बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय जय जय। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। गुण स्थान की सैर करेंगे, गुण स्थान की सैर करेंगे, उड़द गमन रफ्तार में। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। ना चाहूं मैं सोना चांदी, ना चाहूं संसार में। मुनियारिका बन के विचरू, मुनियारिका बन के विचरू, वन बनी करूं विहार दे। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। हमको भी वह कार्य दिला दो, हमको भी वह कार्य दिला दो, तुम बैठे जिस कार में। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। देखिए, जो लोगों को जुड़ने में परेशानी हो रही है वो अपना इंस्ट्रूमेंट चेक करे, अपना मोबाइल चेक करे कि हम क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं। आईडी बड़ी है, सभी लोग जुड़ रहे हैं। जिन्हें ऐसा लग रहा है हम नहीं जुड़ रहे तो वो वापस रिज्वाइन करके देखें, और ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो IVS हीलिंग सेंटर फेसबुक पे देख सकते हैं। चलिए हम चलते हैं, शांति धारा सुरक्षा चक्र अर्घ समर्पित करें। उसके बाद अब हम हमारे आध्यात्मिक सेशन की ओर चल रहे हैं। हमने मानसिक शारीरिक सेशन किया, उसके बाद हम आध्यात्मिक सेशन की ओर चल रहे हैं, जिसमें हमारा तत्वा सुक्त पंचम अध्याय चल रहा है। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर परम पूज्य 108 साक्षात डोंगर मन में विराजमान उनके चरणान बिंदु में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त साधु संघ को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज आरिका माताओं को वंदनामि तथा सभी हमारे वह क्या बात है सेशन के ऑर्गेनाइजर्स तथा जूम्स के माध्यम से जुड़े हुए सभी साधकगण तथा फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए सभी साधकगण, सभी का आज का सेशन वह क्या बात में बहुत बहुत स्वागत तथा सभी को जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। आज हम चल रहे हैं पंचम अध्याय, जिसमें अजीव तत्व का वर्णन है। 4 अध्याय हमने जीव तत्व के बारे में उसमें समझा। जीव तत्व क्या है, कैसे है, रहने का स्थान क्या है, ये सारी चीजें हमने 4 अध्याय के माध्यम से समझी है। और 5वां अध्याय जो हमारा चल रहा है, जिसमें अजीव तत्व का वर्णन आ रहा है। और अजीव तत्व को समझने के लिए हमने सबसे पहले 6 द्रव्यों को समझा। सभी को पता है 6 द्रव्य: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। पहले तो हमने 4 अध्याय में 7 तत्वों को समझा,
फिर हमने 6 द्रव्यों को समझा और 6 द्रव्य के साथ साथ 5 अस्थिकाय को भी हमने समझा। गुण के सामान्य गुण, विशेष गुण को भी हमने समझा और एकांत, अनेकांत भी हमने समझा। पुद्गल के स्पर्श, रस, गंध, वर्ण 4 गुण, उसके बीज भेद, पुद्गल का उपकार, 6 द्रव्यों का उपकार, वो भी हमने समझा। और पुद्गल की 10 पर्याय हमने समझी। उसके बाद पुद्गल के लक्षण को हमने समझा। पुद्गल के भेद, अनु और स्कंद, उसको हमने समझा। उसके बाद स्कंदों की उत्पत्ति का कारण भेद संगतभ्या, भेद संघात से होती है। परमाणु के उत्पत्ति का कारण, अणु की उत्पत्ति स्कंदों के भेद से, टूटने से होती है। और द्रव्य का लक्षण, सद्द्रव्य लक्षणम हमने समझा। और फिर सत का लक्षण क्या है, उत्पाद वैधव युक्तम सत, ये भी हमने समझा। फिर ध्रुव का लक्षण के लिए भी आचार्य ने बहुत सुंदर एक सूत्र बनाया, छोटा सा, तद्भावयम नित्यम, कि तद्भाव रूप से जो अव्यय है, जो अव्यय यानी जो नष्ट नहीं होता, वह नित्य कहलाता है। और फिर एक ही वस्तु में 2 विरोधी धर्म सिद्ध करने की रीति, अर्पिता नर्पित सिद्धे, इस सूत्र को हमने, जो वस्तु नित्य भी है, अनित्य भी है, और वस्तु में विवक्षित अविवक्षित अनेक धर्म है, एक ही वस्तु को हम किसी किसी की अपेक्षा से, कैसे रामचंद्र जी का उदाहरण देके हमने बताया था कि वह वस्तु यानी पति सीता जी के अपेक्षा वो रामचंद्र जी पति, लव कुश की अपेक्षा पिता, दशरथ जी की अपेक्षा पुत्र, यानी एक ही वस्तु में अनेक धर्म कैसे पाए जाते हैं, ये हमने देखा। और जिस धर्म को कहने की विवक्षा हम कर रहे हैं, वो धर्म किस प्रकार मुख्य, और जिस उसके ही धर्म लेकिन उसको हम अभी नहीं कह पा रहे हैं, तो वो किस प्रकार से गौण होता है, मुख्य क्या और गौण क्या, यानी अर्पित क्या और अनर्पित क्या, ये सारी चीजें हमने देखी है। अब आगे पुद्गल का हम पे बहुत उपकार है, सारी चीजें हम देखते आ रहे हैं कि किस प्रकार से पुद्गल की शक्ल 10 पर्याय के रूप में हम देखते हैं और उसका उपकार लेते हैं। शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थौल्य, संस्थान, भेद, तमस, छाया, तपोदोत, वंतश्च, इस सूत्र के माध्यम से किस प्रकार से पुद्गल का पूरी शक्ल हम देखते हैं, किस प्रकार से 10 पर्याय, ऐसे तो अनेक है पर 10 मेन पर्याय को हमने समझा था। उसी के आगे अब हम चल रहे हैं पुद्गल का परस्पर में बंध का कारण। पुद्गल की हमको ये पता था हमारा शरीर पुद्गल है, लेकिन पुद्गल में कितनी सारी खूबियां हैं, हम पे कैसे कैसे पुद्गल द्रव्य उपकार कर रहा है, ये सब धीरे धीरे 5 नंबर के अध्याय के माध्यम से हम देखते चले आ रहे हैं। अब हम चल रहे हैं पुद्गल का परस्पर में बंध का कारण। इसके लिए आचार्य ने बहुत सुंदर सूत्र बनाया, स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधः, स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधः, पढ़िए, कौन पढ़ेगा? रुक्षत्वाद बंधः, और पढ़ेंगे आगे, स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधः। हाँ, और पढ़िए जिसको भी पढ़ना हो। चलिए, स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधः। स्निग्ध हम संधि विच्छेद कर रहे हैं, बहुत सुंदर। स्निग्ध हम इसका संधि विच्छेद कर रहे हैं, प्लस
रुक्षत्वात्, स्निग्ध पद पहले न है इसमें, स्निग्ध प्लस रुक्षत्वात् प्लस बंध। स्निग्ध यानी चिकना, रुक्षत्वात् इसमें भी अपन भेद कर सकते, रुक्ष यानी रूखापन, त्वात् त्वात् यानी होना यानी वाला, यानी इसके रूखापना होना उसमें, या रूखापने वाला, ऐसे भी हम इसको त्वात् का मतलब समझ सकते हैं। और उसके बाद बंध, बंध बंध का कारण, बंध यानी बंध का कारण। अर्थ इसका क्या हो गया? परमाणु से परमाणु का परस्पर बंध उनमें विद्यमान स्निग्ध और रुक्ष गुणों के कारण होता है। अब यहाँ पर परमाणु से परमाणु का परस्पर बंध उनमें विद्यमान स्कंद और रुक्ष गुणों के कारण होता है। हम परमाणु को समझते आ रहे हैं। अब हमारे लिए स्निग्ध, रुक्ष और बंध 2-3 शब्द जो है वो नए आए हैं। तो अब हम सबसे पहले बंध को समझ जाएंगे। और बंध सब लोग, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। बंध किसी भी एक चीज का दूसरे चीज में आके बंध जाना, वो बंध हो जाता है। जैसे अनेक पदार्थों में एक पने का ज्ञान करने वाले संबंध विशेष को बंध कहते हैं। समझेंगे एक बार और? अनेक पदार्थों में एक पने का ज्ञान करने वाले संबंध विशेष को बंध कहते हैं। अब कैसे? अब हमने एक लड्डू बनाया, लड्डू एक ही दिख रहा है, हम तो एक ही बोल रहे लड्डू, भाई ये गुड़ का लड्डू है। लेकिन उस गुड़ के लड्डू में अनेक पदार्थ डले हुए हैं। मावा भी डला हुआ है, किशमिश, काजू, खसखस, मखाना, हल्दी, मेथी पाउडर, सोंठ, कितनी चीजें उसमें डली हुई है। ये सब क्या हो गया? बंध। एक समझाने के, जैसे सब्जी बनाई हमने, सब्जी तो एक ही है सेम की, बट उसमें कितनी सारी चीजें डली है, तो वो चीजें उसमें बंधी हुई है, डली हुई है। तो परमाणु से परमाणु का परस्पर बंध उनमें विद्यमान स्निग्ध और रुक्ष गुणों के कारण होता है। अब 2 चीज आ गई यहाँ, स्निग्ध और रुक्ष। अब इनको भी हम समझते कि स्निग्ध किसे कहते हैं। स्निग्ध किसे कहते हैं? जो चिकनी चीज होती है, जो चीज चिकनाई होती है जिसमें, उसे स्निग्ध कहते हैं। और रुक्ष यानी जिसमें रूखापन, खरदूरापन जिसमें होता है, उसे हम क्या कहते हैं? रुक्ष, रुक्ष चीज। और त्वात्, त्वात् यानी वाला होने से, वाला होने से त्वात्, त्वात् यानी उस वाला होने से, किस? तो स्निग्ध और रुक्षत्वाद वाला होने से बंध का कारण है। पुद्गल का असली रूप जो है वह परमाणु है। और ये आपस में बंध क्यों जाते हैं? क्या कारण है जो ये आपस में बन जाते हैं? पुद्गल का असली रूप क्या है? परमाणु। उसके भेद हमने देखे थे, परमाणु स्कंद पुद्गल के। अब ऐसा क्या कारण है जो ये बन जाते हैं? इसके लिए ये अगला सूत्र आचार्य जी ने जो ये सूत्र बनाया है उसी के लिए बनाए हैं। कि स्निग्ध और रुक्ष वाले होते हैं इसलिए वो बनते हैं, ऐसा आचार्य को यहाँ कहना है और हम उसको समझ भी रहे हैं। स्निग्ध यानी चिकना और रुक्ष यानी मतलब थोड़ा सा खरबरा, रूखापन जिसमें है, वो 2 परमाणु बनने के गुणों के कारण, इन 2 गुणों के कारण परमाणु बनते हैं। तो पुद्गल में स्निग्ध और रुक्ष गुण पाए जाते हैं, ये बात यहाँ क्लियर हो गई। क्या हो गया? कि पुद्गल में स्निग्ध और रुक्ष गुण पाए जाते हैं। किन्हीं परमाणु में स्निग्ध गुण पाए जाते हैं और किन्हीं में रुक्ष गुण पाए जाते हैं। कोई परमाणु कैसे स्निग्ध गुण वाले हैं, कोई रुक्ष गुण वाले हैं। इन दोनों के अविभागीय प्रतिच्छेद बहुत से होते हैं। हमने पुद्गल का
जो परमाणु देखा वो अविभागीय भी हमने समझा था कि जिसका दूसरा विभाग नहीं होता, कट 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 छोटा 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 करते जाओ तो अविभागी प्रतिच्छेद उसको कहते हैं। एक परमाणु में अनंत अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं और वो घटते बढ़ते रहते हैं, कभी असंख्यात, कभी संख्यात और कभी कम अविभागीय प्रतिच्छेद रह जाते हैं। जब वो अविभागीय प्रतिच्छेद छोटा छोटा करके अब उसका विभाग होने ही वाला नहीं है, तो फिर उसकी शक्ति भी घट के कम हो गई। उसकी जो शक्ति है, जो उसके गुण है, वो भी क्या हो गए, कम 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 हो गए। तो इसमें क्या है, षटगुण हानि वृद्धि होती है, बढ़ते हैं, घटते हैं, कम होते हैं, ज्यादा होते हैं। इस तरह परमाणु में स्निग्धता और रुक्षता हीन या अधिक पाई जाती है। इस बात को आप समझ लीजिए, अच्छे से गांठ बांध लीजिए, तो आगे के सूत्र में समझ में आएंगे कि जो अविभागीय परमाणु है उसमें स्निग्धता और रुक्षता है, पर वो कम ज्यादा होते जाती है, जिसका अनुमान हम स्कंदों को देखकर कर सकते हैं। जैसे जल देख रहे हैं हम, अब जल से जो बकरी का दूध है, जो बकरी का दूध है वो और स्निग्ध है। एक मिनट, शायद इसमें भी होगा। हाँ, ये देखो यहाँ स्निग्ध यानी चिकनी अवस्था, रुक्ष यानी रूखी रफ अवस्था, स्मूथ अवस्था। जैसे जल, जल से बकरी का दूध ज्यादा चिकना है, गाय का दूध और चिकना है, भैंस का दूध और चिकना है, गौ के दूध को घी से भैंस का दूध और चिकना है। ये चिकनाई अधिक अधिक पाई जा रही है, उतनी के दूध में और घी में और ज्यादा स्निग्धता है, घी में ये अधिक अधिक पाई जा रही। इस तरह धूल से, अब वो रूखापन को देख लो, धूली से बालू में ज्यादा खरदरापन है, रूखापन है, बालू से फिर रेत में ज्यादा रूखापन है, रेत से पत्थर में ज्यादा रुक्षता पाई जाती है। ऐसे स्निग्ध और रुक्ष गुण पुद्गल में पाए जाते हैं। आपको क्लियर हो गया होगा। इनके अंशों को ही गुणांश कहते हैं या गुण कहा जाता है। इनमें जो अंश है ये सारी चीजें का, स्निग्ध का और रुक्ष का, ये ही पुद्गल के गुण कहे जाते हैं या गुणांश भी इसको कहते हैं। परमाणु में चिकनाई रुखाई कमती बढ़ती जाती है और ये कम बढ़ होते रहती है, वही पुद्गल के बंध का कारण है। आपको समझ में आ गया होगा, ये बढ़ती जाती है, घटती जाती है और यही पुद्गल के बंध का कारण है। सिग्न और रुक्षत्वाद बंध, मतलब सिग्न और रुक्षता होते हैं। अणु से अणु क्यों जुड़ा, अब आपके पास आंसर आ गया। अणु से अणु क्यों जुड़ा, इस चीज का आंसर आपके पास आ गया। क्यों जुड़ा, क्योंकि उसमें स्निग्ध और रुक्ष गुण होते हैं। लेकिन एक बात यहाँ समझना कि काल द्रव्य किस रूप में है। जो काल द्रव्य के अणु भी हमने पढ़े थे, तो वो अणु रूप में तो है। काल द्रव्य के अणु एक दूसरे से जुड़ते नहीं। क्यों? क्योंकि उनमें स्निग्ध रुक्षत्वाद गुण नहीं है, वो एक एक प्रदेश पर एक एक कालानु स्थित है, हमने ये पढ़ा था। स्निग्ध रुक्ष मात्र पुद्गल में है, स्निग्धता और रुक्षता का गुण मात्र पुद्गल में है, अन्य द्रव्य में नहीं है। अणु से अणु के बंध में जो कारण है वो हमने समझ लिया, स्निग्ध और रुक्षपना होना, इसका यही कारण है स्निग्धता और रुक्षपना। स्निग्धपना रुक्षपना होने से एक अणु दूसरे अणु से बन जाता है या एक अणु का दूसरे अणु से बंध होता है। अब आपको पता ही है कि एक चीज हम हमेशा बोलते हैं, हमारे आत्मा से कर्म बन रहे हैं। हम बोलते हैं ना, आत्मा से कर्म बन रहे हैं, तो आत्मा में कर्मों का बंध होता है। अब क्यों होता है? हम हमेशा कहते हैं आत्मा से कर्म बन रहे हैं, कर्मों का बंध हो रहा है, बड़े मस्त से हम लोग कहते हैं, पर उसको कभी समझा है आपने? आत्मा में कर्मों का बंध कैसे होता है? तो उसमें भी स्निग्ध और रुक्षता है। कैसी है? स्निग्ध यानी राग और रुक्ष यानी द्वेष। आत्मा में राग देश, ये दो गुण, स्निग्ध रुक्ष गुण है। ये दो गुण
ये दो गुण नहीं रहेंगे तो आत्मा कर्मों से नहीं बंधेगी, न कर्मों से उसका बंध होगा, कभी नहीं होगा। उसी तरह ये पुद्गल में भी परमाणु है और परमाणु में भी स्निग्ध रुक्षत्व गुण है, इसलिए ये बंध को पाए जाते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एक परमाणु दूसरे परमाणु से कैसे बंधता है। जो हम बोलते हैं ना बंध गए तो फिर वो स्कंद रूप परिणमित हो गए, तो वो कैसे बंध गए। तो हमने भी लड्डू बनाए तो उसमें चिकनाई काय की थी, घी तो डालना था ना, चिकनाई थी जब भी तो वो बन गया। यदि घी नहीं डालोगे तो वो फैल जाएगा, रूखापन हो जाएगा, उसमें वो बनेगा ही नहीं। रेत का लड्डू बना के देखो, रेत में कितना रूखापन है, बनेगा क्या, नहीं बनेगा। इस प्रकार से हमने 33 नंबर का स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध नाम का सूत्र है, उसको हमने अच्छे से समझा। और अब आगे हम अनुबंध के योग्य होते हैं क्या, क्या जो सभी अणु है वो बंध के योग्य होते हैं क्या, इसके लिए आचार्यों ने अगला सूत्र बनाया। हमने तो देखिए अणु स्निग्ध रुक्षत के कारण बंध होता है, लेकिन क्या सभी अणु स्निग्ध और रुक्ष वाले होते हैं क्या, ऐसा हमारे मन में विचार आना चाहिए। उसके लिए आचार्य ने हमारे विचार की पूर्ति के लिए एक अगला सूत्र रच दिया। क्या कह दिया, पुद्गल का परस्पर में बंध का कारण क्या है, इसी रुक्षत्वाद बंध। और आगे का सूत्र बंध कैसे होता है, परमाणु के संयोग से बंध, ये हम लोग आगे का सूत्र लेंगे, हमने पढ़ लिए। अणुओं के बंध की शर्तें, अब जो सभी अणु बंध के योग्य होते हैं क्या, ये हमें देखना है। और होते हैं तो उसकी क्या शर्तें हैं भाई, और नहीं होते तो क्या शर्तें हैं उसकी, ये हम यहाँ देखेंगे। इसलिए अगला सूत्र पढ़ रहे हैं, न जघन्य गुणाणाम। क्या पढ़ लिए हमने, न जघन्य गुणाणाम, पढ़ेंगे न जगन्य गुणानाम, पढ़ेंगे न जघन्य गुणाणाम, न प्लस जघन्य प्लस गुणाणाम, न प्लस जघन्य प्लस गुणाणाम। इसके शब्दार्थ क्या हो गया, जघन्य, जघन्य यानी छोटा, लोएस्ट, एकदम छोटा, लोएस्ट, मिनिमम, कम से कम। और गुणाणाम, गुणाणाम यानी गुण। शब्दार्थ, जघन्य यानी कम से कम, गुणाणाम यानी गुण वाले अणु का बंध न यानी नहीं होता। जघन्य यानी लोएस्ट, मिनिमम, कम से कम। अर्थ, जिन परमाणु में स्निग्धता और रुक्षता का एक अविभागीय प्रतिच्छेद है, परिच्छेद रह जाता है, उनमें परस्पर बंध नहीं होता। देखिए बहुत अच्छी बात यहाँ कह रहे हैं शब्दार्थ में, जिन परमाणुओं में स्निग्धता और रुक्षता का एक अविभागीय परिच्छेद रह जाता है, उनमें परस्पर बंध नहीं होता। आपने क्या करे, पुद्गल का जो परमाणु है उसको छोटा 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 कट 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 करते गए लास्ट में जिसका आदि मध्य अंत एक ही होता है, ऐसा अविभागीय परमाणु आपको मिल गया कि जिसका आदि मध्य और अंत एक ही है, अब उसके विभाग होने वाले नहीं है। ये चीज आपको प्राप्त हुई। अब ये जो चीज आपको प्राप्त हुई तो उसमें स्निग्धता और रुक्षता भी नहीं रही, या उसका बहुत कम मात्रा में वो रही, जिसमें स्निग्ध और रुक्ष गुण लोएस्ट है, यानी एकदम है तो, पर कितनी रही, एकदम कम विभागीय में। आपके पास क्यूब फिक्स रहता है, अपन ने उसको फेविकॉल को या क्यूब फिक्स को निकालते गए, अब लास्ट में इतना कम बचा, इतना कम निकला कि उससे कोई चीज चिपक ही नहीं रही है। इस प्रकार से इसके अविभागीय करते गए अब इतना कम शक्ति बची इसमें स्निग्ध और रुक्षपना की, लोएस्ट बिल्कुल, कि अब वो बंध नहीं होता। एक अविभागीय अंश है, वे अणु बंध के योग्य नहीं होते। तो प्रश्न उठता है, तो ये जो अविभागीय जघन्य गुण वाले, अब उसमें बहुत कम गुण बचा, कौन सा, रुक्षत का और स्निग्ध का बहुत कम गुण बना, वो इसलिए नहीं जुड़ पा रहा है।
तो ये जो जघन्य गुण वाले अणु कहलाते हैं। ये तो जघन्य गुण वाले अणु किसको कहते हैं ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। जिस जो अविभागीय परिच्छेद है, अविभाग, अब उसका विभाग नहीं होने वाला, और उसमें जो रुक्षता और स्निग्धता की शक्ति है वो भी कम रह गई है, तो उन अणु का बंध होगा ही नहीं। सबसे कम गुण वालों का यानी सबसे कम स्निग्ध वृक्ष वालों का बंध नहीं होता, वो बंध के योग्य नहीं होता। अब क्या वो हमेशा ही ऐसे रहेंगे क्या, कम शक्ति वाले? क्या कभी नहीं बंधेंगे, वो कभी बंध को प्राप्त नहीं होंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। उनमें परिणमन होते रहता है। जघन्य से वो ऊपर उठ जाएंगे, जघन्य से ऊपर उठेंगे तो उनका भी बंध होगा। वो अभी जघन्य है, पर थोड़े 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 जब वो जघन्य से ऊपर उठेंगे उनमें बंध होगा, और बंद करने योग्य वो हो जाएंगे अपने आप। वस्तु परिणमनशील है। वस्तु हम देखते नदी में पत्थर पड़ा रहता है, छोटा रहता है, थोड़ा 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 वो बड़ा होते जाता है। वो एक छोटा सा पत्थर रहता है नदी में, बढ़ता बढ़ता, ऐसे एक छोटा सा परमाणु है, पर वो अपने आप क्या होता है, वो जघन्य परमाणु बढ़ते जाता है। वस्तु परिणमनशील है, जब उसमें परिणम होगा तो वो सौम्य बंध के योग्य हो जाएगा। परिणमन तो सब में होता है, किसका बंध नहीं होता किसी का, वो यहाँ पर बताए कि बंध के योग्य कौन से परमाणु नहीं होते हैं, लेकिन वो भी आगे जाके परिणमन उसमें भी होगा, और वे भी जरूर बढ़ेंगे ही। जैसे जीव के 10वें गुण स्थान में, स्थान की आध्यात्मिक बात है, जीव के 10वें गुण स्थान में बिल्कुल जघन्य लोभ कषाय रह जाती है। लोभ कषाय तो विकार है, लोभ कषाय विकार है, तो भी मोहनी कर्म की हिम्मत नहीं है कि 10वें गुण स्थान में जाके वो आत्मा पे अतिक्रमण कर दे। जघन्य लोभ कषाय बची है, लेकिन मोहनी कर्म का बंध नहीं होता। परमाणु से अधिक अविभागीय प्रतिच्छेद कैसे हो जाते हैं, तो वो जो हम बोल रहे हैं कि उसकी शक्ति आगे बढ़ेगी और वो परिणमनशील है और अपने आप बनने योग्य हो जाएगा। तो ये चीज किससे होगी, तो हमने पढ़े थे अगुरु लघुत्व गुण। अगुरु लघु कम और ज्यादा, अगुरु और लघु माने बड़ा और अगुरु लघु, यानी जो षटगुण हानि वृद्धि इसको कहते हैं शास्त्रीय भाषा में। षटगुण हानि वृद्धि होती है, वही कार्य अणु से कारण अणु बनने के हेतु होते हैं। षटगुण हानि वृद्धि के वजह से जो जघन्य अणु है वो परिणमनशील है और आगे जाके वह बंधने के योग्य हो जाता है। इस तरह से जघन्य गुण वाले परमाणु के सिवा शेष सभी परमाणु का बंध प्राप्त हुआ, अतः उनमें भी और नियम है जो आगे के सूत्र में आएंगे। तो हमने ये समझा कि जघन्य गुण वाले अणु की बंधे की कंडीशन क्या है, क्या कंडीशन है उनकी, उनमें स्निग्ध और वृक्षत्वाद दोनों चीज होना चाहिए। अविभागीय परिच्छेद रह जाता है तो परस्पर बंध नहीं होता, क्योंकि उनकी जो शक्ति है स्निग्ध वृक्षत्वाद की वो कम हो जाती है, घट जाती है, पर वो परिणमनशील होने से कभी न कभी जघन्य से ऊपर उठता है और फिर वो बंधने के योग्य हो जाता है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर समझा। आगे का सूत्र जो है अणु के बंध की शर्तें। अणुओं के, अभी हमने क्या समझा था, अणुओं के बंध की शर्तें, न जघन्य गुणानाम। अणुओं के बंध की शर्तें, यहाँ पर थोड़ा सा वो हो गया, आगे के सूत्र में आएगा कि ये जो बंद हो रहा है हम जो पढ़ रहे तो किसका बंद नहीं होता, ये हम आगे के और सूत्र में आगे की ओर हम पढ़ेंगे। पर आज टाइम क्या होगा, आज हम लोगों को थोड़ा सा जाना है एक जगह, तो 2 ही सूत्र रहने दे। गुण सामान्य सदृशाम हम फिर बाद में ले लेंगे इसको, है ना। समान गुण वालों का बंध नहीं होता। गुण सामान्य समान वाले स्निग्ध सिग्ध और रुक्ष रुक्ष वाले कैसे बनते हैं, इनका बंध क्यों नहीं होता है, ये चीजें जो है गुण सामान्य सदृशाम हम कल निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसीलिए जिन वाणी माँ को
वंदना 7 बार है, इसलिए जिनवानी माँ को वंदना 7 बार है। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय, द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। प्रतिक्रमण करा दीजिए, फिर कल हम ले लेंगे 35, 36, थोड़े से और बचे हैं 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 7-8 सूत्र हमारे और बचे हैं। 3-4 दिन में यानी इस वीक में हम पंचम अध्याय को खत्म कर देंगे। छठा अध्याय जो छठा हुआ कहलाता है उसकी ओर हम बढ़ेंगे। चलिए पंचम अध्याय 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा। सब लोग याद भी कर सकते, छोटे छोटे सूत्र है। पंचम अध्याय तो आपको याद हो ही सकता है, रोज आप 2-3 पढ़ रहे हैं भाई, 2 के बाद कौन से 2 पढ़े हैं उसको आप याद कर सकते हैं। प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण कौन कर रहा है? कोई नए लोग प्रतिक्रमण करवाइए, बुक में है, बुक सबके पास है। ये रिले मी 2 के नाम से जो जुड़े हुए हैं, आप प्रतिक्रमण कल कराइए, आप प्रैक्टिस करके आइए। अनम्यूट करिए अपने आप को। स्मिता जी है आज, स्मिता जी। चिंतामणि पार्थ मम सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु स्वाम। ओम ह्रीं चिंतामणि आपका दूसरा कुछ शुरू है। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्थ। आवाज आ रही है। स्मिता जी अनम्यूट करिए। स्मिता जी भी जाप पाठ कर रही है लगता है। बहुत लोगों के वीडियो बंद है, वीडियो स्टार्ट करो। दीदी मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ लो। नए नए लोग, बुक में प्रतिक्रमण दिया हुआ है, और जो ये IVS हीलिंग सेंटर के फेसबुक पे है, जिसके पास नहीं है तो उससे वो सुन के लिख ले। और प्रतिक्रमण सभी को कराने का मौका है मिलेगा इस मंच से। सभी लोग अपनी एक हैबिट बना लीजिए कि आज हमें करना है। इतने सारे लोग जुड़े थे, आज तो 104 लोग थे, तो 104 दिन तो हमारे ऐसे ही चल जाएंगे। 104 लोग हैं, हर दिन एक एक जन, कोई भी एक व्यक्ति नया नया आके रोज प्रतिक्रमण करे। यहाँ पर एक सजल उपल कर भी दिख रही है। तो प्रतिक्रमण हर कोई जानता है, तो प्रतिक्रमण कोई भी करा सकता है। कासलीवाल जी भी यहाँ दिख रही है, मंगला जी, विमला जैन है। विमला जी तो बहुत दिन से जुड़ी हुई है। चलो ठीक है, आइए कौन करा रहा है? मैं करा रही। हाँ चलिए सरिता हे जी मैंने हरियंत प्रभु, हे आपको हरियंत प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृतकारी तनुमोना द्वारा सम समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध लोभ मान द्वारा प्रमाद इत्यादि विभव में द्वारा इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देव गुरु शास्त्र की अभिनय हुई हो व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिविचार अनाचार या दोष लगाया हो, एक केंद्रीय से लेकर पंचेंद्रिय तक सभी जीवों की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगे सर्व दोषों का पश्चाताप करती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझमें रहूं। मैंने किन्हीं कार्यों के कारण जिन जीवों को दुख पहुंचाया हो, वो मन दुखा हो, उन सभी जीवों से मैं माफी मांगता हूँ एवं मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वो मुझे क्षमा करे। मैं आपको साक्षी मानकर संकल्प लेती हूँ कि ऐसी गलतियां फिर नहीं करूंगी। मैंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, जैसे जिन मंदिर में जाना, जिन पूजन करना, तीर्थ वंदना करना, पंच कल्याणकों में जाना, शिविरों में जाना, औषधि दान, आहार दान एवं विद्या दान आदि आदि अच्छे कार्य भविष्य में मैं करती रहूंगी। मेरे संपर्क में जो भी आएंगे उन्हें अच्छे कार्य करने के लिए एवं बुरे कार्य नहीं करने के लिए प्रेरित करते रहूंगी। हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति दो, मैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और तथा जितना जरूरी हो उतना आर्थिक रूप से स्वस्थ रहूं और तथा मोक्ष मार्ग में प्रशस्त रहूं। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं यह अनुष्ठान कर रही हूँ। मेरा यह अनुष्ठान अंतिम श्वास तक निर्विघ्न चलता रहे। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ,
मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुकी हूँ, मैं स्वस्थ हो चुकी हूँ, मैं स्वस्थ हो चुकी हूँ। स्वस्थो हम, स्वस्थो हम, स्वस्थो हम। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम शांति शांति शांति। ओम सुखम, ओम सुखम, ओम सुखम। अरिहंत भगवान की जय। धन्यवाद दीदी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। देखिए, आपको सूचना दे दी जा रही है कि आज शाम से आपका ट्रेनिंग क्लास, जो इतने शादी के वजह से 3-4 महीने से बंद था, 3-4 लोगों का बहुत आग्रह था, वो 4 महीने पहले ही बोल के रखे थे कि दीदी ट्रेनिंग लीजिए, ट्रेनिंग लीजिए। 3-4 लोग ही है इंटरेस्टेड, लेकिन शुरू करना पड़ेगा उनके लिए भी हमें। तो आज शाम को ठीक 8 बजे ट्रेनिंग क्लास प्रारंभ होने वाली है। तो जिसे भी करना है ट्रेनिंग में अवश्य जुड़े, आगे आगे मैसेज फॉरवर्ड करें और लोगों को जोड़े, ताकि लोगों में इसकी प्रभावना और बढ़े। ठीक है, बोले देवादिदेव आदिनाथ भगवान धन्यवाद। जय। सभी को धन्यवाद। जय जिनेन्द्र दीदी। सबको क्षमा, सब क्षमा, उत्तम क्षमा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र कौन बोल रहा है? जय जिनेन्द्र, संगीता बोल रही है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र दीदी, चरण स्पर्श आज का तो मेरा छूट गया। सुन लेना, कोई बात नहीं। हाँ, जय जिनेन्द्र दीदी। होता है एक आधे दिन, ऐसा नहीं है ना रेगुलर ही हो करके। जी जय दीदी। जिनेन्द्र मधु जी। ठीक है, जी मंगल। जय जिनेन्द्र।